Hey all you awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I will be talking about Indigo Airlines. Now, a lot of you have requested me to make a dedicated video about Indigo. So here I will be sharing all the information which I have gathered, all thanks to the website and my friends. Like, I have friends in Indigo, so I have cross-checked with them and all the necessary details which you need to know if you want to be a cabin crew with the airline. So yeah, I will be talking about the requirement, I will be talking about the criteria, and there are many more questions which you have asked. I will be answering all of that in this video. So yeah, if you guys are excited and if you want to know, keep on watching. जब भी आप किसी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है. So Indigo Airline is an Indian airline. The CEO of the airline is Rono Datta. The founder of the airline is Rahul Bhatia and Rakesh Gangwal. इनकी पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और इनका हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में. सो जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो जो ट्रेनिंग होगी आपकी गुड़गांव में होगी. आप कहीं से भी हो, आपको ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव आना पड़ेगा. इंडिगो एयरलाइंस ओनली हायर्स फीमेल cabin crew. So male candidates cannot apply for this job. There are other airlines you can apply for that, but not for Indigo. Minimum qualification requirement for Indigo Airlines is 10+2. सो आप 12वीं पास होने चाहिए एक रिकग्नाइज बोर्ड से. सो अगर आप मुझे कहते हैं कि हमने यहाँ से ऐसे किया वैसे किया, या हमने किसी ने मुझे कहा था कि मैंने 10th पास हूँ और मैंने डिप्लोमा कर रखा है, सो क्या इज इट वैलिड, क्या चलेगा? तो नहीं चलेगा. आपका 12th होना चाहिए सर्टिफाइड बोर्ड से. नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. You have to be fluent in Hindi and English, both the languages. As Indigo is an Indian airline, so जाहिर सी बात है आपको हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए. बहुत बार बहुत लोगों का ये होता है कि अच्छा मतलब कैबिन क्रू का जॉब है, so you have to be fluent in English. Yes, that is important, but हिंदी में भी fluent होना जरूरी है अगर आप किसी इंडियन एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. स्पेशली पीपल फ्रॉम सर्टेन रीजन्स जहाँ पे हिंदी ज्यादा नहीं बोली जाती है, उनसे स्पेशली इंटरव्यू के दौरान कहा जाता है कि आप हिंदी में बात कीजिए. जैसे somebody from north east or somebody from down south, they will ask them to speak in हिंदी बिकॉज उन्हें पता है कि वहां पे ज्यादा नहीं बोली जाती है. और फ्लाइट में आपको दोनों प्रकार के लोग मिल सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को हिंदी बोलनी भी आती है सिर्फ, और कुछ लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने आती है. सो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड क्लैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी इन स्पीच, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एज के बारे में बात की जाए, सो 18 से लेके 27 साल तक. अगर आप एक फ्रेशर हैं, फ्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले कभी भी किसी भी एयरलाइन के साथ काम नहीं किया है, सो देन यू बिकम अ फ्रेशर. सो जब भी कोई फ्रेशर अप्लाई करता है एक कैबिन क्रू की जॉब के लिए, सो आपका एज क्राइटेरिया हो जाता है 18 से लेके 27 साल के बीच में. ओके, आप 18 साल या 18 साल से ज्यादा के होने चाहिए और 27 साल से कम या 27 साल के होने चाहिए. अगर आप 27 साल से एक महीने ज्यादा भी हैं तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे इस जॉब के लिए. ओके, बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस क्रू, जैसे कि मैं काम कर चुकी हूँ और फिलहाल मैं फ्लाई नहीं कर रही हूँ, पर अगर मैं भविष्य में फ्लाई करना चाहती हूँ इंडिगो एयरलाइन के लिए, तो मैं एलिजिबल होंगी 35 ईयर्स तक. 35 की एज तक मैं अप्लाई कर सकती हूँ. ऑलराइट, उसके बाद आई कैन नॉट अप्लाई. मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्राइटेरिया है. राइट, अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं तो आप पहला राउंड ही पार नहीं कर पाएंगे. चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपका क्वालिफिकेशन सब सही हो, पर अगर आपकी हाइट प्रॉब्लम है तो फिर आप पहले राउंड में ही निकाले जाएंगे. सो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज 155 सेंटीमीटर्स गर्ल्स. सो आपका जो वेट होगा इसकी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, BMI रेंज में होना चाहिए बेसिकली. ठीक है, तो जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए. ना ही आप अंडर वेट होने चाहिए, ना ही आप ओवर वेट होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है अपीयरेंस. सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यू हैव टू बी प्रॉपर्ली ग्रूम्ड. ओके, सो आप अच्छे से ढंग से जो कपड़े आपको पहनने चाहिए आप वो पहनेंगे. ठीक है, एक इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं स्पेशली, और कैसे मेकअप करना है, कैसे बाल बनाने हैं. सो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, विच इज एक्चुअली 2 वीडियोस बनाई हैं, विच इज देयर ऑन माय चैनल. सो आई विल लीव द लिंक ओवर हियर एंड आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप जाके इस वीडियो के बाद आप उन्हें देख सकते हैं टू रिफर इट. नाउ एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं इज योर बॉडी लैंग्वेज. चाहे आपने कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, चाहे आपने कितना अच्छा मेकअप क्यों ना करा हो, कितने अच्छे से आप बात क्यों ना कर रहे हो, मगर
अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है, अगर उनको लगा कि आप में थोड़ा सा भी एक एरोगेंस है, एक नेगेटिव एटीट्यूड अगर उन्हें फील हुआ, सो देन दे विल नॉट सिलेक्ट यू. सो मेक श्योर दैट यू कंडक्ट योर सेल्फ इन द राइट वे. फॉर दैट ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, I will leave it in the description box so you can check it out. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिगो एयरलाइन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को हायर करता है. एक और चीज जो आपको जानने की बहुत जरूरत है कि वो फीमेल इंडियन कैंडिडेट्स को हायर करता है. गर्ल्स, फीमेल्स विद इंडियन नेशनैलिटीज, ओनली दे कैन अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइंस. नेक्स्ट पॉइंट इज टैटूज. नाउ इसके भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मैं हमेशा यही रिप्लाई, ये क्राइटेरिया हर एयरलाइन के साथ है, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस के साथ ये क्राइटेरिया है कि अगर आप मान लीजिए आपके बॉडी पे टैटू है भी तो इट शुड नॉट बी विजिबल. सो लेट्स सी, अगर इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो एयरलाइन, सो इट हैज अ, अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करती हूँ तो इट्स अ ड्रेस, अ ट्यूनिक ड्रेस, राइट. सो उसका स्लीव्स यहाँ तक होता है. सो बेसिकली व्हेन यू वेयरिंग द यूनिफॉर्म, कहीं पे भी आपका टैटू, मान लीजिए अगर आपका टैटू यहाँ पर है, so then you will not be eligible for the job. Okay, so अगर आपका टैटू विजिबल है, so then एक ये प्रॉब्लम हो सकती है. So make sure that you don't have any visible tattoos. Like when you're wearing the uniform, so then there should be no visible tattoos. Now जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, especially for Indigo Airlines, so you wear a nice shirt, okay, half sleeves shirt, and wear a nice fitted skirt. Okay, now when I say fitted skirt, so it does not mean that it has to be too tight, because आप बैठेंगे, खड़े होंगे, you should be comfortable. Okay, so make sure it is well fitted but not too tight, not too loose. So it should be well fitted, basically that's what it means. ऑलराइट, आपको स्टॉकिंग्स पहन के जाना है, ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन के जाइएगा. ऑल्सो कीप अ स्पेयर वन विद यू. ओके, जस्ट इन केस अगर वो गलती से फट जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे वॉशरूम ऑफकोर्स होगा ही. यू कैन गो, यू कैन फिक्स योर हेयर, एनीथिंग वॉट एवर यू नीड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन डू दैट. बट मेक श्योर यू कैरी ऑल द स्पेयर, whether you talk about makeup, stockings, you know, all of that in your bag, okay, in your handbag. बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि इंडिगो क्या मनी चार्ज करता है. तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस दौरान आपको कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दे डीएम मी आस्किंग मी कि दी मैम ये यहाँ पे मुझे मैसेज आया था, ये मेल आया था, दे आर टेलिंग मी टू पे 2000 और 3000 और 5000. इट्स फेक. ओके, डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, बिकॉज इंडिगो एयरलाइन कभी भी इंटरव्यू के दौरान पैसे नहीं चार्ज करती है, पैसे नहीं मांगती है. ओके, सो ये सब फ्रॉड है. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट. आपको किसी को भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. Yes, once you are selected for the job, for the airline, for the job of a cabin crew, then you have to pay them 50,000 rupees, which is a security money. अब वो सिक्योरिटी मनी आपने पे कर दिया. अगर आप एयरलाइन के साथ 3 साल तक जुड़े रहे, आप 3 साल तक आपने कंटिन्यू किया फ्लाई करना, देन आफ्टर 3 years you will get 1.5 lakhs. ठीक है, वापस आपको मिल जाएंगे. सो बेसिकली उसका 3 गुना जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट इट इज. बट इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस क्रू, देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. सो ये जो चीज है ये सिर्फ इट्स ओनली फॉर द फ्रेशर्स. जो फ्रेशर क्रू है उनको 50,000 पे करना पड़ता है. एंड इफ दे फ्लाई फॉर 3 years, देन यू विल गेट योर मनी बैक आफ्टर 3 years. ठीक है, उसका 3 गुना अमाउंट यू विल गेट इट बैक. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि कौन सी ऐसे एयरलाइन है जो कि मैरिड क्रू को हायर करती है. सो इंडिगो इज वन ऑफ द एयरलाइंस जो मैरिड क्रू को हायर करती है. सो इफ यू आर मैरिड एंड अगर आप 18 से लेके 27 साल के बीच के एज के हैं और अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है. यू कैन गो एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब. ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर इट. सो दे डू हायर मैरिड फ्रेशर्स. ओके, नाउ अगेन व्हेन आई से मैरिड फ्रेशर्स, मतलब मेरी शादी हो चुकी है पर मैंने कभी भी एज अ कैबिन क्रू एयरलाइंस में, एविएशन में कभी काम नहीं किया है. सो आई बिकम अ फ्रेशर. सो नाउ इफ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, नाउ इफ आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू, आई कैन. ऑलराइट, सो इंडिगो एयरलाइंस हायर मैरिड फ्रेशर्स. नाउ लेट्स से अगर आपने अप्लाई करा है एयरलाइन में, आपने इंटरव्यू दिया है पर उस दौरान आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है. नाउ व्हेन यू कैन अप्लाई, लाइक री अप्लाई. ठीक है, तो 3 महीने बाद आप दोबारा उस एयरलाइन के लिए, मतलब इंडिगो एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो 3 महीने का आपको गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर इट. वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल टू पीपल is whenever you are rejected for a job, always ask for reasons कि what is the reason why I'm not selected. क्या मतलब क्या कमी लगी आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स था या whether it was my attitude, my body language, what was it.
मुझे क्या किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, हमेशा पूछो। और वो जो टाइम मिलेगा आपको 3 महीने का या 6 महीने का, उस दौरान उस चीज़ पे काम करो एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अब है डॉक्यूमेंट्स की बारी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की ज़रूरत है? सो यू हैव टू कैरी योर CV, रिज्यूमे, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़रूरी है। और पासपोर्ट आप लेके जाएंगे, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। देन यू शुड हैव पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। नाउ डोंट कैरी वन, ठीक है, एटलीस्ट कैरी 5 to 10, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको वो मांगे स्टिक करने के लिए। सो यू शुड हैव द स्पेयर वंस। ऑल्सो कैरी फोटोग्राफ्स, लाइक फुल साइज फोटोग्राफ। और जब भी आप फोटोग्राफ क्लिक करवाते हो तो वो फॉर्मल अटायर में कराओ, ठीक है। जो फॉर्मल, बेसिकली फॉर्मल शर्ट, स्कर्ट, स्टॉकिंग्स, शूज, hair tied up in a bun, and makeup proper decent makeup, what you're supposed to do when you go for the interview. So properly तैयार होके and then you get the picture clicked, and वो pictures आप लेके जाएंगे अपने इंटरव्यू के दौरान। आपको अपनी मार्कशीट्स लेके जानी है 10th 12th की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जाइए, ठीक है। और क्या ले जाने की जरूरत है? पैन कार्ड, उसकी फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत है आपको। वो एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने की जरूरत है। एंड या सो बेसिकली ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरोक्स लेके जाइएगा, बिकॉज वहां पे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं एंड दे विल नॉट आस्क फॉर योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिकॉज they are not responsible for that. They will ask for the photocopy. अब अगर आप photocopy लेके नहीं जाएंगे and there if you are running for Xerox then it would be a chaos, ठीक है। So always go prepared. हमेशा आप Xerox लेके जाइए। Again एक Xerox मत लेके जाना, कम से कम 3 से 4 कॉपी लेके जाओ। मतलब मैंने तो यही किया था जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए। सो आप लेके जाइए एंड जब भी कोई मांगता है एंड कीप इट रेडी। आप उसका क्या कर सकते हैं, आप ऐसे क्या बोलते हैं उसे, सेट बना सकते हैं। जैसे कि एक सेट में आपने अपना 10th 12th की मार्कशीट रख दी, अपना पासपोर्ट का जेरोक्स, अपना पैन कार्ड का जेरोक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक में रख दिए, ठीक है। ऑल्सो बर्थ सर्टिफिकेट, कैरी योर बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद यू, उसका जेरोक्स लेके जाना और वो भी आप उसको उस सेट पे रख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके आप 3 सेट एटलीस्ट बना के लेके जाना। सो व्हेनेवर समबडी आस्क फॉर इट, आपने बस, यू आर नॉट लाइक स्ट्रगलिंग, अच्छा वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा कौन से क्या, सो वो भी एक आइडिया देगा सामने वाले को कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, विच इज अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिगो एयरलाइन के बारे में, इज दैट इट्स अ लो बजट एयरलाइन, also known as budget airline or buy on board airline. So ये बहुत important aspect है airline का, ठीक है। So it basically there are 2 types of airlines, low cost and full service airline. I will be making a dedicated video about it, but for now इतनी बात आप ध्यान रखिए कि it's a low cost airline, buy on board, also known as budget airline. आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे अप्लाई करना है एयरलाइन के लिए, या हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। सो मैं ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है, आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिगो हायर नहीं कर रहा है, बीच में वो कर रहा था, बट फिलहाल दे आर नॉट हायरिंग, ठीक है। सो इफ यू गो ऑन देयर वेबसाइट यू विल कम टू नो अबाउट द रिक्रूटमेंट, लाइक व्हेन आर दे हायरिंग, कहाँ पे हो रहे हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इट ओवर देयर। ऑल्सो अगर मुझे पता चलता है कि वो रिक्रूट कर रहे हैं या कहाँ रिक्रूट कर रहे हैं, टाइम एंड वेन्यू, आई विल लेट यू नो अबाउट इट। आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी एजेंसी के थ्रू ही जाना है, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। एक और चीज जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, क्या कोई कोर्स करना जरूरी है? इट इज अ रिक्वायरमेंट कि आपने मतलब फ्रैंकफिन से कोर्स किया या जो भी एविएशन जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से सर्टिफिकेशन कोर्स करना जरूरी है। सो नो, इट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, ठीक है। एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन ने ये क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली होनी चाहिए पहले से, बिकॉज एनी विच वेज दे विल ट्रेन यू। 3-4 महीने की ट्रेनिंग होगी ही, जब आपको वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो 3-4 महीने के लिए आपको ट्रेन करेंगे ही। सो देयर दे विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट द एयरलाइन, अबाउट सेफ्टी, अबाउट फर्स्ट एड, अबाउट सर्विस। लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ लो कॉस्ट एयरलाइन, तो लो कॉस्ट एयरलाइन में कैसे सर्विस होती है, दे विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड हर एयरलाइंस का एक अलग एसेंस होता है, एक अलग स्टाइल होता है काम करने का। सो दे विल टेल यू अबाउट देयर स्टाइल, दे विल टीच यू अबाउट, दे विल मोल्ड यू according to their thing. So yeah, so make sure you keep these things in mind. All right, it is not a requirement, but still if you feel that you need additional help, so then go ahead and enroll yourself in any of the institutes. But if you ask me, it's not a requirement, and again think at least 10 times, because the amount what you have to pay is not like 10-20 हज़ार नहीं है, 1 लाख से लेके 1.5
lakhs तक होता है. अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, लाइक अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, then you can think about it. And yeah, that's all for today. I hope you like this video. I hope you find it helpful. If you do, make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Also, I'm planning to make a video on ground staff, like people who want to apply for Indigo as a ground staff. I'm planning to make a video for that as well. So make sure you are subscribed to my channel so that you get notified when I upload the video. All right. And I know you guys are waiting for the Q&A video. It's in the pipeline. I will be uploading it. Don't worry. ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको पहले अपलोड कर रही हूँ. And yeah, that's all for today. I will see you in my next one. Take care.